नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचरणं नोमं गदिं पते मोक्षामि समयपाहुडे मणिमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय साहब विराजमान है। 6वें नंबर की गाथा अपनी स्वाध्याय में चल रही है। कल अपन ने प्रश्न पढ़ा था शुद्धात्मा कौन है। कोसो शुद्धात्मेति चेत, कि जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। पहले तो गुरुदेव के शब्द में कहें तो संसार की थकान लगी हो, उसको अभाव करने का जिसका मन हो, भव भ्रमण छेदने का जिसकी जिज्ञासा हो, आत्मानुभव करने की जिज्ञासा हो और स्वरूप ख्याल में नहीं आता हो, ऐसे जिज्ञासु जीव का ये प्रश्न है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। गुरुदेव ने प्रवचन में बहुत अच्छी बात ली है कि जो दूसरे के लिए प्रवचन में आता है, दिखाने के लिए प्रवचन में आता है, दिखाने के लिए प्रवचन करता है, उसके लिए गाथा नहीं है। स्व संबोधन के लिए गाथा है। एक होता है संबोधन और एक होता है स्व संबोधन। तो एक्चुअल में तो जिनवाणी का स्वाध्याय स्व संबोधन के लिए होता है। मैं इसके लिए दृष्टांत देता हूँ। एक तो हमारे यहाँ गुजरात में हाथ में मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी तो समझते ना? हाँ, तो कौन आता है इसका? आपके यहाँ आता है? हिंदी में, हिंदी प्रांत में आता है कौन? तो कौन से ऐसे ऐसे मेहंदी लगाते हैं। तो उसमें तो जो मेहंदी लगाने वाली लड़की है, जिसके हाथ में लगाती है, तो उसको तो लगे, लेकिन जो कौन लेके बैठी है उसको मेहंदी नहीं लगेगी, क्योंकि उसके हाथ में कौन है। लेकिन हमारे देहात में ऐसे ऐसे गोर 5-5 राउंड करते हैं उंगली से। मालूम है आपको? आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? हाँ, गोटा जो बोलते हो। ऐसे ऐसे करके 5 बार ऐसे राउंड करते हैं। तो माने सामने वाले के हाथ में कलर आवे कि नहीं आवे, लेकिन जो लगा उसको तो इसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, 5 बार किया। तो ये उंगली कितनी दफ़े घूमी? 5 दफ़े। तो कलर भी कितना, इससे कितना आएगा? 5 गुना। ऐसे स्वाध्याय इस टाइप की मेहंदी की तरह करना, कौन की तरह नहीं, स्व संबोधन के लिए, अपनी विशुद्धि के लिए करना, ना कसाय बढ़ाने के लिए कि ना कसाय करने के लिए। देखो, पहले गाथा पढ़ते हैं, अपन पाठ करते हैं। सभी हाथ जोड़ ले। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धम णादो जोसो दुसो चेव नहीं अप्रमत प्रमत नहीं जो। भाई जी 9 बजे तक लेना है। हाँ, गाथा के 4 चरण हैं। प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है। एक बात, जो एक ज्ञाय गवाह है। दूसरी बात, इस रीत शुद्ध कहा है। तीसरी बात, और ज्ञात वो तो वो ही है।
प्रमत और अप्रमत माने क्या? तो गुणस्थान में 1 से 6 गुणस्थान तक प्रमत कहते हैं, प्रमाद दशा, और 7 से आगे उसे क्या कहेंगे? अप्रमत दशा। तो मुनिराज अपनी बात करते हैं कि मेरी पर्याय में अभी 6वां 7वां गुणस्थान माने प्रमत दशा भी है, अप्रमत दशा भी है, लेकिन दशा की ओर से देखे तो दशा है, लेकिन जो ज्ञायक भाव है, जिसे हम ज्ञायक भाव कहते हैं, जो ज्ञायक भाव को देख के बोलते हैं, तो वो ज्ञायक भाव प्रमद भी नहीं होता और अप्रमद भी नहीं होता। प्रमद अप्रमद दशा नहीं होती ऐसा नहीं बोला, प्रमद अमर दशा तो होती है, लेकिन जो ज्ञायक भाव है वो उस रूप होता नहीं है। और मैं कौन हूं? कौन हूं? ज्ञायक भाव। मैं कौन हूं? ज्ञायक भाव। इसलिए मैं प्रमद भी नहीं, अप्रमद भी नहीं। देखो भैया, कहाँ गया सम्मेद? कहाँ गया? नहीं, हमारा सम्मेद, शास्त्री वाला सम्मेद कहाँ गया? नहीं है अभी। हाँ, सम्मेद तेरा नाम कल गुरुदेव के प्रवचन में आया था। तू बैठा था प्रवचन में? नहीं बैठा था। आप बैठे थे कल? भैया आप बैठे थे, आपका नाम भी आया था, मालूम है? आया था? अरे आया था। अरे अभी देखो, मैं सिंपल प्रश्न करता हूं। शास्त्री 3rd ईयर वाले हाथ खड़ा करे। कोई है इसमें? हाँ, आपने हाथ क्यों खड़ा किया भैया? आपने हाथ खड़ा क्यों किया? बोलो भैया, आपने क्यों किया? चलो 2nd ईयर वाले हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है ही नहीं कोई? हाँ, अच्छा। और क्या कनिष्ठ बोलते हैं? 1st ईयर वाले क्या बोलते हैं? 1st ईयर वाले कौन है? हाथ खड़ा करे। अच्छा, हाँ भैया, ये पीले टी शर्ट, आपने हाथ खड़ा क्यों किया भैया? पीले शर्ट वाले, आपने हाथ खड़ा किया ना? अरे आपने हाथ खड़ा किया, हाँ, क्यों किया? हाँ, अरे क्यों किया? क्योंकि मैं 1st ईयर वाला हूं, मैं 1st ईयर वाला हूं। तो मैं 1st ईयर वाले ऐसी अपन स्थापना करते हैं तो सीधा हाथ खड़ा होता है। ऐसे मैं ज्ञायक भाव हूं, ऐसी स्थापना करते हैं तो आवाज आएगी, मैं प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं। ऐसी आवाज कब आएगी? अरे बोलो, कब आएगी? मम्मी जी कब आएगी? जब मैं ज्ञायक भाव हूं। जैसे मैंने कल बोला था, जो जैन होता है वो रात्रि भोजन नहीं करता, तो मैं रात्रि भोजन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? जैन हूं। गुरुदेव सिंह के प्रवचन में जैसे चक्रवर्ती है वो झाड़ू नहीं लगाता, चक्रवर्ती झाड़ू नहीं लगाता। क्यों? कि वो क्या बोलता है? मैं कौन हूं? चक्रवर्ती हूं। माने अपने चक्रवर्ती पद की गरिमा होती है तो बोलता है मैं ऐसा कार्य नहीं करता। ऐसे जिसको ज्ञायक की गरिमा ख्याल में आवे तब उनको माने सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद बोलता है कि मैं प्रमद भी नहीं, अरे बोलो, अप्रमद भी नहीं। और ये तो एक माने अपन को सूत्र बताया। अभी लगाओ प्रमद भी, गुरुदेव से ने बहुत अच्छी बात ली है। जहां प्रमद और अप्रमद भी नहीं है तो राग द्वेष रूप हो, एक ऐसी बात आई। और राग द्वेष रूप भी नहीं है तो कर्म रूप हो गया, वो बात भी कहां आई। और कर्म रूप नहीं होता तो शरीर रूप हो गया, वो बात कहां से आई? जैसे 1252 में लिखा ना, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। ये मेरे पिता, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा बेटा। कब आता है बात? अरे बात कब आती है? बोलो अशोक जी। मैं, क्योंकि देह में एकता है अथवा देह में हूं ऐसे मानते हैं तो ये मेरे पिता, ये मेरे मम्मी ऐसे बोलते हैं। लेकिन जहां देह में अपनी नहीं तहां न अपना कोई। तो जहां प्रमद भी अप्रमद मेरे नहीं है तो कषाय भाव, कर्म, नो कर्म, रुपया पैसा वो मेरा हो, वो कैसे बने? ये तो मंत्र है। बेंसरी बहन के जो देखो भैया, मेरे प्रवचन में बेंसरी बहन का नाम तो आएगा। हाँ हाँ, क्योंकि गुरुदेव श्री और बेंसरी
दोनों को मैं ज्ञानी मानता हूं और ज्ञानी है। हाँ हाँ, बस माने कोई इंटेंसली नहीं बोलता हूँ, यहाँ आके बोलता हूँ, कहीं भी मैं जाता हूँ प्रवचन में उनका नाम आता ही आता है। अरे जिनसे सीखे हैं उनका नाम नहीं आवे, बाप का नाम छुपावे, ऐसे तो हम पुत्र नहीं हैं। हम ऐसे पुत्र नहीं है कि मैं मेरा बाप का नाम छिपाऊं। तो क्या बात, बेंसरी बहन के वचनामृत में बहुत अच्छी बात है ये, हूं ज्ञायक छू, आ वातथी चालू कर, બધું જ काम થઈ जसे। अरे समझ में आया क्या बोला? मैं ज्ञायक, माने पूरा वाक्य तो ऐसा है, मैं ज्ञायक और बाकी सब पर, मैं ज्ञायक અને બીજું બધું પર, આ વાતથી શરૂ કર, તારું કામ થઈ જશે। इसलिए गुरुदेव ने एक गाथा में लिखा, छठी ना लेख छे आ। अन्यमति में जब बच्चा पैदा होता है तो मंदिर में उसको छठवें दिन ले जाते हैं और एक कोरा कागज वहां रख देते हैं, और उनकी मान्यता ऐसा है कि जो विधाता है उसमें लेख लिखता है कि वो इसका जीवन कैसा जाएगा, वो माने भगवान उनका लिखता है अन्यमति में, ऐसे मानते हैं। गुरुदेव ने बोला कि वहां तो लिखते कि नहीं लिखते वो उनके भगवान जाने, लेकिन जिसके हृदय में एक गाथा बैठ गई छठी, ये छठी ना लेख है, अफर लेख है, नियम से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक गुरुदेव के शब्द है, मैं अभी मेरे पास माने आधार है, प्रवचन रत्नाकर में भी लिया है और 19वीं वार में समेसार सिद्धि में भी लिया है। जो प्रमद भी नहीं, अप्रमद भी नहीं, लगाते जाओ, मान भी नहीं, अपमान भी नहीं, मैं तो एक व्यायक भाव हूं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मैं तो, अरे बोलो, एक ज्ञायक भाव हूं, मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, अरे बोलो, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। ये तो धुन लगाने जैसी है। प्रमद भी नहीं, अप्रमद भी नहीं, आप तो निषेध करते हो। अरे भाई हमने कहा वहां मूल आचार्य लिखा, नहीं नहीं माने उसका निषेध नहीं है, जहां है वहां है, जहां हम है वहां नहीं है। लालचंद भाई, आदरणीय लालचंद भाई बहुत अच्छी बात बोलते थे, पर्याय की पर्याय में अस्ति, उसकी मेरे में नास्ति। क्या बोला? पर्याय की पर्याय में अस्ति, उसकी मेरे में नास्ति, ऐसी मेरी अस्ति और ऐसी अस्ति की मस्ती, उसका नाम अनुभव। क्या बोला? अभी इसमें लगाओ, प्रमद अप्रमद की उसमें अस्ति, लेकिन मेरे में उसकी, अरे बोलो, मेरे में उसकी नास्ति, ऐसे में मेरे गायक की अस्ति और ऐसी अस्ति की मस्ती, उसका नाम अनुभव। गुरुदेव से प्रवचन में आता है ना, सब बोलते भी ये तो मोक्ष में, लड्डू खाना और मोक्ष में जाना, लड्डू खाते खाते ही मोक्ष में जाना। गुरुदेव ने बोला अतीन्द्रिय आनंद के लड्डू खाते खाते ही मोक्ष में जाते हैं। हाँ। गुरुदेव सिंह के प्रवचन आप पढ़ो ना, तो माने मैं तो उसके लिए बोलता हूँ कि जैसे एक एवरेस्ट मसाला देता हूँ, माने ऐसे दृष्टांत, एवरेस्ट मसाला आता है छोले के और पाव भाजी जो भी होते हैं, उसमें लिखा होता है ना बोले हम कुछ, ना बोले आप कुछ। माने जैसे छोले में 55 मसाले डालने हो तो एवरेस्ट वाले ने 55 मसाले कूट के उसमें भर दिए। आपने छोले पकाए और उसमें वो मसाला लगा दिया, एवरेस्ट पड़ी का खोला, लगा दिया, वो खाने योग्य ऐसा नहीं बोलता हूँ, वो अभक्ष है, वो अभक्ष है, वो समझ लेना भैया, ये मुमुक्षु को शोभा नहीं देता। हाँ, नहीं तो गुरुदेव के श्रावक धर्म प्रकाश और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन पढ़ो तो मालूम पड़े। रात्रि भोजन मांस का दोष, माने इतना खुल के बोला है गुरुदेव ने। मुमुक्षु ने बार ना खान पान न होय, एना आत्मा समयसार न शोभे। अभी तैयार पाउच खोलते हैं, नमकीन के पाउच, क्या हाल है, ये मुमुक्षुपना है अपना। कई लोग बोलते हैं गुरुदेव से ने कभी चरणाने का उपदेश नहीं दिया। अरे भैया उनका जीवन चलते तो भी चरणानी योग था।
उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन चरणाने का दिखाया। अभी हम दिल्ली थे 2 साल पहले, तो वहाँ एक हमको तो माने हम तो अभागे हैं कि गुरुदेव श्री का परिचय रूबरू हुआ नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है गुरुदेव श्री को। एक भी कैसेट, बाद में एक भी कैसेट बाकी भी नहीं रखी। लेकिन वीरेंद्र जी, आपसे मैं भाग्यशाली ज़्यादा हूँ। आपने साक्षात सुना है, मैंने नहीं सुना, फिर भी मैं भाग्यशाली हूँ। कैसे? आपने सुना होगा भैया, सुना एक बार आपने? आलो बिना भैया गुलाब चंद जी 12 साल, लेकिन आपसे भाग्यशाली मैं हूं। क्यों? अरे हो ही नहीं सकता नहीं, मैं सिद्ध करता हूं। आप जब गुरुदेव को सुनते थे ना, तो गुरुदेव बोलने वाले एक थे, सुनने वाले 500 थे। और जब मैं सुनता हूं तो बोलने वाले एक और सुनने वाले एक होते हैं। मेरे अकेले के लिए बोलते हैं गुरुदेव। बोलो कौन भाग्यशाली हुआ? हाँ देखो भैया, हमारे गुजराती माँ के मारे एनी तलवार, बांधे एनी तलवार नहीं। उपयोग करो तो है, नहीं तो कुछ नहीं है। अभी आएगा, शुद्ध तो है लेकिन किसको? शुद्ध तो है आत्मा, लेकिन किसको? हाँ चलो आते हैं। अभी मेरे पास समय 10 कितने बजे तक लेना है मेरे को? 9 बजे। कोई बात नहीं। नहीं अप्रमत, नहीं प्रमत, जो एक ज्ञायक भाव, वो सब अनेक रूप दशा है। और एक ज्ञायक भाव प्रतिपदम एक रूपम, वो अपना एक रूपपना छोड़ता नहीं। जो आगे की 13वीं गाथा में बोला, नव तत्व गतत्व भी यद एकत्वम न मुंच्यति, वो अपना एक पना नहीं छोड़। नव तत्व परिणमता कोई अलग द्रव्य ऐसा नहीं, प्रमत अपरमत कोई अलग द्रव्य होता है ऐसा नहीं। लेकिन वो होन पर्याय में ऐसे भाव होने पर भी जो ज्ञायक भाव है, त्रिकालिक भाव है, ध्रुव वस्तु है, वो उस रूप होती नहीं है। इसलिए ज्ञायक भाव माने मैं प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं है दशा। अभी इस रीत शुद्ध कहा है, इस रीत शुद्ध कहा है। मैं बोलता हूं आत्मा शुद्ध है कि शुद्ध कहने में आता है? हैं? गुलाब चंद जी, शुद्ध है कि शुद्ध कहने में आता है? यहां तो कहने में आया है। इस रीत शुद्ध कहा है तो नहीं है? है कि नहीं है? अरे शुद्ध है कि नहीं है? तो शुद्ध कहा है क्यों लिखा? किसी के घर के आगे माने खुद की पैसे से ली हुई 25 लाख की गाड़ी हो, तो इसके पास गाड़ी है कि गाड़ी है ऐसे कहने में आता है? बोलो अशोक जी, कहने में आता है कि है? अरे बोलो। यहां इस रीत शुद्ध कहा है, समझना। शुद्ध तो है लेकिन किसको? इसकी आराधना करे उसको। शुद्ध तो है, निगोद का जीव भी शुद्ध तो है, लेकिन क्या फायदा? इसकी उपासना नहीं की, क्या फायदा? घर में मम्मी पापा हो, सास ससुर हो, लेकिन उसकी तरफ देखे नहीं, तो उसके पास लड़का है कि नहीं है? अरे लड़का है, अरे उसका लड़का उसके सामने देखे नहीं, तो वो माँ बाप को लड़का है कि नहीं? नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं? अभी भाषा बदल दी है, लेकिन कहने में नहीं आता। कहने में कब आएगा? जब उनकी सेवा करे तब। ऐसे आत्मा शुद्ध तो है, अनादि से शुद्ध है, अनंत काल तक त्रिकाल भगवान आत्मा शुद्ध है, लेकिन किसको? उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसका अनुभव करे उसको, खाली बातें करे उसको नहीं। वहां टीका में लिखा, ભિન્નપણે ઉપાસવામાં આવતો તો કોઈ શુદ્ધ કહેવામાં આવે છે। शुद्ध तो है। देखो जैसे अशोक जी, आपने अपनी वाइफ को 50 तोले के जेवर बना दिए, बराबर? कितने कितने? अरे बोलो कहाँ बनाने हैं, बोलने में क्या जाता है आपका? अभी कहाँ देने हैं? बैठी भी नहीं है भाभी जी,
बैठिए। अच्छा, हाँ, 50 तोले के बना दिए जेवर, बराबर। अभी घर पे तो रखते नहीं, बनिए कहाँ रखते हैं? अरे कहाँ रखते हैं? लॉकर में रखते हैं, बराबर। अभी फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन आपको बोला कि आप बैंक में से जेवर ले आना, मंडे को, सोमवार को अपन को वहाँ शादी में जाना है तो आप ले आना। लेकिन फ्राइडे में आपके माने दुकान में ग्राहकी बहुत थी, आप भूल गए। सैटरडे ऑफ था, संडे भी ऑफ था, घर में कुछ प्रॉब्लम होगा? अरे बोलो होगा। वो रामायण तो राम के संग चली गई, वो रामायण राम के संग चली गई, लेकिन घर में रामायण होगी? अरे होगी, होगी। क्या होगी बोलो? हाँ, तो आप बोले आपको बोला था नहीं लाया, आपको बोला नहीं लाया, आपको बोला नहीं लाया। अरे चिल्लाती काय को है? तेरे को 50 तोले के दिए, 50 तोले के दिए, चिल्लाती काय को है? तो वो क्या बोलेगी? अरे बोलो क्या बोलेगी? अरे वो क्या फायदा, पहनने में नहीं काम लगे तो वो जेवर क्या काम के? ऐसे गायक भाव शुद्ध तो है, लेकिन अनुभव नहीं करे तो वो क्या काम का? शुद्ध कहने में आता है कब? अशुद्धता का लक्ष्य छोड़े, पर्याय का लक्ष्य छोड़े, राग से विमुख होवे और स्वभाव के सन्मुख होवे और शुद्धता का स्वाद चखे, स्वाद ले, अतिनियन का स्वाद ले, तब बोलता है कि आत्मा कैसा है? शुद्ध है। इस रीत शुद्ध कहा है। शुद्ध तो है, लेकिन क्या फायदा? अपने घर में गुरुदेव श्री की सीडी प्रवचन मुफ्त में मिली है, सबके पास है, बोलो है कि नहीं? है कि कहने में आती है? बोलो अब। हाँ, कहने में कब आएगी महिपाल जी? अरे बोलो ना, उसका उपयोग करे तब। लेकिन अपन बनियन मुफ्त में कुछ भी मिले प्रभावना में तो ना नहीं बोलता। मैं तो वहाँ गुजरात में बोलता, यहाँ तो नहीं बोल सकता, गुजरात में बोलता हूँ। यहाँ प्रभावना में बार जहर की पुड़िया मिले ना तो भी वो ले लेवे। अरे कभी पंडित जी आएगा काम लग जाएगी। हाँ, मुफ्त में जहर की पुड़िया मिले तो भी रहे, कुछ भी मिलना चाहिए मुफ्त में। जिनवाणी भी आज गुरुदेव के प्रताप से, पहले जितनी जिनवाणी जिन मंदिर में विराजमान थी, पूज्य गुरुदेव से के प्रताप से आज घर घर में इतनी जिनवाणी विराजमान है। लेकिन वो जिनवाणी पढ़े नहीं तो वो जिनवाणी क्या काम की? ऐसे आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसकी तरफ देखे नहीं तो क्या काम का? इस रीत शुद्ध कहा है। देखो, ये गाथा में 3 प्रकार से शुद्धता बताई है, समझना। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, समझना। पर्याय में प्रमत अप्रमत दशा है, पर्याय में प्रमत अप्रमत दशा है। और सरल करूं तो पर्याय में अशुद्धता है, फिर भी ज्ञायक भाव उस अशुद्धता रूप नहीं होता, इसलिए ज्ञायक भाव कैसा है? शुद्ध है। ये पहले नंबर की शुद्धता। नंबर 2, समझना, नंबर 2, शुद्ध तो है लेकिन उसका अनुभव नहीं करे तो क्या काम का? तो शुद्ध कब कहलाएगा? अरे बोला कब कहलाएगा? उसका अनुभव करे, स्वाद ले, तब कहलाएगा। और गुरुदेव श्री, मैंने कल भी दृष्टांत दिया था शाम को, गुरुदेव श्री बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। एक लड़की का नाम भी फिक्स था उनका। आपको मालूम है, गुरुदेव श्री का जीवन में भोजन भी फिक्स था, मेनू। और जो एग्जाम्पल देते थे उनका मेनू भी फिक्स था। भोजन में उनकी मूंग की दाल, लौकी की सब्जी, रोटी, और वो चावल के बनाते हैं पापड़, क्या बोलते हैं हमारे सिचिया बोले, हाँ सिचला जो बोलते वो, हाँ वो उनका, और दूध और चावल इतना फिक्स था। और प्रवचन का मेनू मालूम है आपको? प्रवचन का भी मेनू बोलने में फिक्स था। दाल, भात, शाक, रोटला, चूरमाना लाडू અને પતરવેરના ભજીયા, ये उनका मेनू फिक्स था। खाली 2 दफे अलग मेनू आया है। एक नायरोबी के प्रवचन में अलग मेनू आया है, वहाँ दाल की जगह श्रीखंड लिया है, चूरमा के लाडू की जगह श्रीखंड लिया है। बाकी मेनू हर प्रवचन में वही लाडू। कौन सा? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, चूरमा के लड्डू और पतरवेना भजिया।
और फिर इसको बोलते हैं, आप हिंदी भाषी को मालूम नहीं, पत्तल बिना बिया बिया खाया आपने कभी? नहीं खाया, गुजरात आना पड़े उसके लिए। तो बोलते अड़वीना पाना आवे, एना ऊपर बेसन लगावे, फिर उसके माने गोल गोल बाटा बनावे, फिर उसको बाफे, फिर उसको पीस करे और इसको फिर फ्राई करे। और रेसिपी मेनू भी बताते थे और रेसिपी भी बताते थे। जैसे भोजन का मेनू बताते, रेसिपी बताते, ऐसे आत्मा का स्वरूप भी बताते थे और आत्मा का अनुभव करने की रीत भी बताते थे। हाँ, तो वो पुण्य का उदय क्या काम का? काम में नहीं आवे तो क्या काम का? तो वो एक लड़की का दृष्टांत देते थे, सांकली नाम उसका, हर दफे सांकली बोलते थे। तो घर में बोलते थे, घर में 8 साल की लड़की खड़ी हो और बाहर में 5,000 की भैंस खड़ी हो, तो पानी पीना तो किसको बोलेंगे? बोलो, अरे किसको बोलेंगे? अपनी बच्ची को। तो बच्ची को बोला, बेटा सांकली 1 गिलास पानी लाओ। तो वो खड़ी रही वहाँ। फिर 2 मिनट बाद फिर से बोला, बेटा सांकली तूने सुना, 1 गिलास पानी लाओ। फिर भी वहाँ खड़ी रही। तीसरी दफे थोड़ा एक्साइट गर्म होके बोले। फिर चौथी दफे बोले, बेटा तू सुनती नहीं है, मैंने तेरे को बोला। अरे पापा मैंने सुना, आपने ऐसे कहा कि 1 गिलास पानी लाओ, ऐसे ही बोला? कहा ऐसे ही बोला कि मैंने सुना। फिर भी वहां खड़ी रही। बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो सुना कि नहीं सुना? सुना कब कहलाएगा? हाँ सुना, लेकिन सुना कहलाएगा नहीं। ऐसे आत्मा शुद्ध है लेकिन शुद्ध कहलाएगा नहीं। जैसे वो लड़की वहां से पानी लावे और अपने पापा की प्यास बुझावे तो उसने सुना, ऐसा कहा जाता है। ऐसे आत्मा का अनुभव करे, स्वसंवेदन करे, पर से विमुख होवे, आत्मा की सन्मुख होवे और अनुभव करे, तब आत्मा शुद्ध कहने में आता है। अरे हाँ जी या ना जी? तो पहली शुद्धता क्या बोली? कि पर्याय में अशुद्धता है, फिर भी ज्ञायक भाव उस रूप नहीं होता, इसलिए उसे शुद्ध कहने में आता है। दूसरी बात में शुद्ध तो है, लेकिन किसको? अरे बोलो किसको? जिसका अनुभव, उसका अनुभव करे उसको, बराबर। अभी तीसरी बात कि पर्याय में अशुद्धता है, समझना। अभी वो ज्ञान में जानने में आवे तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? अरे बोलो भैया, अशुद्धता ज्ञान में जानने में आई तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। देखो आपको सरल दृष्टांत देता हूं। एक मिरर है, बराबर। मिरर तो समझ गए, अरीसा, दर्पण हमारे यहां बोलते गुजराती में, बराबर। उसके सामने मैंने काला पर्दा रख दिया तो दर्पण कैसा दिखेगा? जल्दी बोलो, काला दिखेगा। अब उसको स्वच्छ करने के लिए क्या करना? पर्दा हटा देना। बस यही गलती है, यही गलती है। दर्पण काला दिखता है, काला हुआ। अरे यदि स्वच्छ नहीं होता तो काला दिखता कैसे? काला नहीं दिखे तो दर्पण नहीं, और काला हो जाए तो भी दर्पण नहीं। ऐसे ज्ञान में अशुद्धता नहीं जल के नहीं जानने में आवे तो भी ज्ञान नहीं, और ज्ञान अशुद्ध हो जाए तो भी ज्ञान नहीं। जो ज्ञात वो तो वही है। माने टीका में लिखा है, ज्ञाकार अवस्था में पण ज्ञायकपणे जणायो। माने ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है उसको। तीसरे में ये लेना है, क्या बोला? ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। माने अशुद्धता को जानता तो है लेकिन ज्ञान कभी अशुद्ध होता नहीं है, इसलिए आत्मा कैसा है? शुद्ध है। जो ज्ञात वो तो वही है। जो ज्ञा माने स्वरूप प्रकाशन में कौन जानने में आया? ज्ञायक। और ज्ञाकार में भी कौन जानने में आया? ज्ञायक। बहन श्री बहन को स्वानुभूति दर्शन है उनका एक, आपको मालूम हो, 655 प्रश्न है और 655 आंसर है। वचनामृत के 432 बोल है। उसमें एक प्रश्न किया है छठी गाथा का कि ज्ञाकार अवस्था में क्या सिद्ध करना है। ऐसे बोला, ज्ञाकार अवस्था में क्या बताना है? तो उन्होंने बोला ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक बताना है। क्या बोला? ज्ञाकार अवस्था में क्या बताना है? अभी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा ज्ञाकार क्या, ज्ञानाकार क्या। ज्ञान का स्वभाव सप्र प्रकाशक। कैसा स्वभाव?
स्वपर प्रकाशक। तो स्व को भी जाने और पर को भी जाने। तो पर माने गे, तो गे का ज्ञान बोलना उसको कहेंगे ज्ञेयाकार। गे का ज्ञान उसको क्या बोलेंगे अपन? ज्ञेयाकार। लेकिन उस ज्ञेयाकार समय भी ज्ञान, एक ज्ञान की पर्याय ज्ञेयाकार रूप गे रूप हुई कि ज्ञान रूप है? ज्ञान रूप है, तो ज्ञानाकार है। ज्ञान की ओर से देखो तो वही पर्याय ज्ञानाकार है, और गे के प्रतिभास की तरफ से देखे तो वो ज्ञेयाकार है। लेकिन ज्ञेयाकार में भी स्वाद किसका आता है? ज्ञेयाकार में किसका स्वाद? ज्ञान का। और ज्ञानाकार में भी किसका स्वाद? ज्ञान का। जो ज्ञात वो तो वही है, वही है। माने एक ही व्यक्ति के जैसे दो नाम होते हैं ना, घर का पेट नेम अलग होता है और बाहर का नाम किसी का है। इधर क्या नाम? दो नाम होते हैं ना, घर पे पप्पू बुलाते हो और बाहर में किसी का नाम। कोई है इधर कोई शास्त्री? कोई नहीं है ऐसा दो नाम वाला? हाँ बेटा, तेरा नाम क्या है? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नहीं नहीं, अभिषेक। घर पे क्या बुलाते हैं? है चिट्टू। कोई बात नहीं। मेरे बेटे के 4 नाम हैं। अभी आपके घर में कोई आया, बराबर, तो बोला चिट्टू पंडित जी के लिए पानी ला। 2 मिनट बोला अभिषेक पंडित जी के लिए पानी ला, बराबर। तो उतने में भैया आए, तो बोला ये कौन? के अभिषेक। तो मैंने बोला अभी चिट्टू, चिट्टू कहाँ है? तो आप क्या बोलोगे? यही है, जो अभिषेक है वही चिट्टू है। वस्तु एक, नाम दो। ऐसे ज्ञान की पर्याय एक, उसके नाम दो। ज्ञान से बोलो तो ज्ञानाकार, गे के ज्ञान से बोलो तो ज्ञेयाकार। लेकिन ज्ञेयाकार में भी स्वाद किसका? ज्ञान का। और ज्ञानाकार में भी स्वाद किसका? ज्ञान का। इसलिए माने पहले में बोला पर्याय में अशुद्धता है, फिर भी ज्ञान अशुद्ध नहीं होता। दूसरे में बोला शुद्धता का अनुभव करे इसलिए शुद्ध है, और तीसरे में बोला अशुद्धता का ज्ञान होता है फिर भी ज्ञान अशुद्ध होता नहीं, लिए इसलिए आत्मा कैसा है? शुद्ध है। ये छठी गाथा है। ये तो माने रिजर्वेशन कराते हैं ना, सिद्धालय की रिजर्वेशन कराने की गाथा है। ऐसा है। हो गया अपना टाइम, 5 मिनट है। हाँ, मैं इधर की घड़ी से देखता हूँ ना भैया, वो आपको देखनी है, मेरे को ये देखनी है। हाँ मैं लेता हूँ, मैं बंद कहाँ करता हूँ, आप टेंशन क्या कर रहे हो? हाँ, कल के मेरे प्रवचन में मैंने पानी, अनछने पानी बिस्लेरी की बात की थी। मैं जिनवाणी पे हाथ रख के बोलता हूँ, किसी को उद्देश्य रख के या किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं बोली थी। और इतना तो विवेक है, हम गुरुदेव के शिष्य हैं कि गद्दी पे बैठकर कसाई भी नहीं करते और दूसरे को कसाई होवे ऐसा भी कुछ नहीं बोलते। यहाँ तो कसाई समन करने की जगह है, लेकिन कोई अपने ऊपर ले ले तो वो तो उसकी बात है। फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नंबर 2, बेंसरी बहन की मैंने जो बात बोली थी 15 वर्ष की उम्र में जो विरह की वेदना, वो मैंने रेफरेंस दिया था। वो इसलिए दिया था कि 15 साल की उम्र में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा थी, माने प्राण निकल जाए इतनी वेदना थी। वो वेदना को बताने के लिए मैंने वो दिया था, उसमें ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया था। अरे अपन मिथिलाचरण गुप्त का और कालिदास तुलसीदास की रामायण का अपन दर्शन देते हैं तो क्या वो स्थायिक सम्यक दृष्टि है? गुरुदेव श्री जब मुंहपत्ती नहीं थी और गृहस्थ अवस्था में थे, 17 से 22 साल की उम्र में जब दुकान कॉलेज में संभालते थे, तब भी अनसुया का नाटक, ध्रुव का नाटक देखा था, तो उनका भी प्रवचन में रेफरेंस दिया। तो क्या ग्रहित मिथ्या तो हो गया उसमें? ये बात तो अच्छी नहीं है। हाँ, हमने कोई आवेश में, कोई व्यंग में, देखो मेरी लाइफ में, मेरे ब्लड में व्यंग से बोलना मैं सीखा नहीं हूँ।
व्यंग करना आता है, क्योंकि हम तो मोदी के गांव के हैं, तो व्यंग करना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन गद्दी पे बैठे जिंदगी में व्यंग नहीं करते हम। और तीसरी बात, कल दादा ने पूज्य गुरुदेव से के बारे में, सम्यक दर्शन के बारे में जो अप्रासंगिक और असामयिक बात की, वो बराबर नहीं है। मैं उससे असहमत हूँ। ऐसी बात किसी भी महापुरुष के बारे में ऐसी बात जाहिर में करना वो उचित नहीं है। जो प्रसंग अभी है ही नहीं उसको करके जग में ऐसे जाहिर करना, वो भी अपने महापुरुष के लिए कुछ भी दाग लगे, ऐसी बात मैं स्वीकार नहीं करता। मेरे को दिल में बहुत चोट लगी है, इसलिए आज से ये शिविर छोड़कर मैं वापस घर जा रहा हूँ।